हमारे चैनल गिरधारी ब्लॉग में आज हम आपको बताने वाले हैं नौशेरा के शेर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी डिफेंस रिलेटेड वीडियो मिलने में बिल्कुल भी देरी ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। नौशेरा का शेर, जिससे डरती थी पाक सेना, जिस पर पाक सेना ने रखा था 50,000 का इनाम। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नौशेरा के शेर के बारे में। तो आपको बता दें कि नौशेरा के शेर यानी कि मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म आजमगढ़ प्रोविजन के मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम काशी मोहम्मद फारूक था। इनके पिताजी बनारस शहर के कोतवाल थे और इनको अंग्रेज सरकार ने खान बहादुर का खिताब भी दिया था। मोहम्मद उस्मान एक बहादुर और कर्तव्यनिष्ठा सैनिक थे। मोहम्मद उस्मान की माता का नाम जमीलन बीवी था। हम आपको बता दें कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पुलिस सर्विस में जाए, लेकिन सम्मान के भीतर देश सेवा का जज्बा हिलोरे मार रहा था। वर्ष 1920 से भारतीयों को सेना में अफसर के तौर पर नियुक्त किया जाने लगा, लेकिन उस वक्त मुकाबला बहुत कड़ा था। इस पद पर बड़े घराने के लोगों को ही तहरीर दी जाती थी, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मान तरजीह प्राप्त वर्ग से नहीं थे, इसलिए उन्होंने सैंडहर्ट्स के लिए आवेदन किया और चुने गए। जुलाई 1932 में वह इंग्लैंड गए। वास्तव में सैंडहर्ट में भारतीयों के लिए यह अंतिम कोर्स था, क्योंकि उसके बाद से भारतीय अधिकारियों को उसी साल देहरादून में खुली इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाने लगा। 10 अन्य भारतीयों के साथ ब्रिगेडियर उस्मान 1 फरवरी 1934 को सैंडहर्ट से पास हुए और भारतीय सेना में तैनात हुए। मोहम्मद उस्मान को 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बलूच रेजिमेंट में पहली तैनाती मिली। 19 मार्च 1935 को उनकी नियुक्ति भारत सेना में हुई। उनको 10वीं बलूच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात किया गया। 30 अप्रैल 1936 को उनको लेफ्टिनेंट की रैंक पर प्रमोशन मिला और 31 अगस्त 1941 को कैप्टन की रैंक हुई। अप्रैल 1944 में उन्होंने बर्मा में अपनी सेवा दी और 27 दिसंबर 1945 को लंदन गैजेट में कार्यवाहक मेजर के तौर पर उनका नामोल्लेख किया गया। उन्होंने 10वीं बलूच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन की अप्रैल 1945 से अप्रैल 1946 तक कमान संभाली। आजादी से पहले ब्रिगेडियर उस्मान बलूच रेजिमेंट में थे। जिन्ना और लियाकत अली खान ने उनको मुस्लिम होने का वास्ता दिया और पाकिस्तानी सेना में आने का ऑफर दिया। उनको पाकिस्तानी सेना में प्रमुख बनाने तक का वादा किया गया, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जब बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान को दी गई तो ब्रिगेडियर उस्मान डोगरा रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए। साल 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। जमीन के टुकड़ों के साथ साथ सीमा के रेजिमेंट भी बांट रहे थे। बंटवारे में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, इसलिए बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान सेना में शामिल हो गए। तब सेना में बहुत कम मुसलमान होते थे। उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिगेडियर बन चुके मोहम्मद उस्मान की बहादुरी को देखकर पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का उनके आगे प्रस्ताव दिया, लेकिन हम आपको बता दें ब्रिगेडियर उस्मान में झटकों में ही जिन्ना के प्रस्ताव को लात मार दिया। यह प्रस्ताव खारिज करने के बाद जिन्ना ने यहाँ तक ऑफर दिया कि उस्मान को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए, लेकिन बिना किसी लालच में आकर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने हिंदुस्तान की मिट्टी को सराखों पर रखा। जनवरी फरवरी 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा और झांगर पर जोरदार हमले के दौरान घुसपैठियों को काफी नुकसान पहुंचाया। ये दोनों जम्मू कश्मीर में रणनीतिक रूप से अहम स्थान थे। दुश्मन बड़ी ताकत में थे, जबकि भारतीय सैनिक उनके मुकाबले बहुत कम थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके करीब 2000 लोग हताहत हुए, जिनमें करीब 1000 मारे गए और 1000 जख्मी हुए। इस हमले में सिर्फ 22 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 102 जख्मी हुए। इस अभियान की वजह से उनको नौशेरा का शेर नाम से पुकारा जाने लगा। उस समय पाकिस्तानी सेना ने उनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ब्रिगेडियर उस्मान ने कसम खा रखी थी कि जब तक झांगर को दुश्मन के कब्जे से आजाद नहीं करा लेंगे, तब तक चटाई पर ही सोएंगे और इस फैसले पर कायम रहे। जनरल के एम करियप्पा ने उस्मान से कहा कि हम आपसे एक तोहफा चाहते हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप नौशेरा के सबसे ऊपर वाले एरिया कोड पर कब्जा करें, क्योंकि दुश्मन वहां से नौशेरा पर हमला करने का योजना बना रहा है। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाए, आप कोड पर कब्जा कर लीजिए। उस्मान ने करियप्पा से वादा किया कि वह उनकी फरमाइश को कुछ ही दिनों में पूरा कर देंगे। कोट नौशेरा से 9 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में था। क्योंकि वह राजौरी से सियोट के रास्ते में था, उस्मान ने कोट पर कब्जा करने के ऑपरेशन को कीपर का नाम दिया। उन्होंने कोट पर 2 बटालियनों के साथ 2 तरफा हमला बोला। 3 पैरा ने दाहिनी तरफ से कटराडी और ओकड़लाडी पर चढ़ाई की और 2/2 पंजाब ने बाईं तरफ से कोट पर हमला किया। वायुसेना ने जम्मू एयरबेस से उड़ान भरकर एयर सपोर्ट किया। कोट पर हमला 1 फरवरी 1948 की सुबह 6 बजे किया गया। 2/2 पंजाब ने संदेश भिजा दिया कि उन्होंने कोट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कुछ कबालियां गांव के घर में छुपे हुए थे। उन्होंने जवाबी कार्रवाई किया और 7:30 बजे दोबारा कोट को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन इसका उस्मान को पहले से ही अंदाजा था। उस्मान ने 2 कंपनियां रिजर्व रखी थी। सेना ने भारी गोलीबारी करके 10 बजे फिर से कोट पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में कबालियों की 156 सैनिक मारे। 6 फरवरी 1948 को कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई। सुबह 6 बजे उस्मान कलाल पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि उसी दिन कबाली नौशेरा पर हमला करने वाले हैं। इससे पहले इस हमले में कबालियों की तरफ से 11,000 सैनिकों ने भाग लिया। 20 मिनट की गोलाबारी के बाद करीब 3,000 पठानों ने तेंधर पर हमला किया और करीब इतने ही पठानों ने कोट पर हमला किया। इसके अलावा 5,000 लोगों ने आसपास के इलाके गोटा और रेडियो को अपना निशाना बनाया। जैसे ही पोपटी हमला कर रहे हमलावरों ने उस्मान के सैनिकों पर जोरदार हमला बोला। एक राजपूत के पलटन नंबर 2 ने इस हमले के पूरे आवेश को झेला। 27 लोगों की ब्रिगेड में 24 लोग या तो मारे गए या बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। बचे हुए 3 सैनिकों ने लड़ना तब तक जारी रखा जब तक उसमें से 2 सैनिक धाराशाही नहीं हो गए। सिर्फ 1 सैनिक बचा था, तभी वहां सेना पहुंच गई। अगर उनको वहां पहुंचने में कुछ मिनटों का भी देर होता तो तेंधार भारतीय सैनिकों के हाथ से निकल जाता। अभी तेंधार पर हमला जारी था कि 5,000 पठानों ने पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर से हमला किया। इस हमले को नाकामयाब किया गया। इस सफलता के बाद पठान पीछे चले गए और लड़ाई का रुख बदल गया। नौशेरा की लड़ाई के बाद ब्रिगेडियर उस्मान का हर जगह नाम हो गया। वह रातों रात हीरो बन गए। तभी से उनको नौशेरा का शेर पुकारा जाने लगा। जेके डिवीजन के जनरल ऑफिसर मेजर जनरल कुलवंत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौशेरा की लड़ाई का पूरा सफलता श्रेय 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के सिर पर बनाया। मेजर जनरल कुलवंत सिंह ने उस्मान को पुनः जंगल पर कब्जा करने का आदेश दिया और कहा कि पूरे भारतवासियों का उम्मीद आपसे लगा हुआ है। हमें उनको निराश नहीं करना चाहिए और हम बिना डरे झंगर पर आगे बढ़ेंगे। भारत आपसे अपना कर्तव्य पूरा करने का उम्मीद करता है। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन को 12 मार्च को शुरू होना था, लेकिन भारी बारिश के कारण 2 दिनों के लिए टाल दिया गया। जब भारतीय सैनिक कबायलियों के बंकर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां खाना पक रहा है और केतलियों में चाय उबल रही है। कबायलियों को आग बुझाने का भी मौका नहीं मिला था और 18 मार्च को झंगर भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया था। जनरल वीके सिंह ब्रिगेडियर उस्मान की जीवनी में लिखते हैं, दिसंबर 1947 में भारतीय सेना के हाथ से झंगर निकल जाने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने राणा प्रताप की तरफ प्रण लिए थे। वह तब तक पलंग पर नहीं सोएंगे जब तक झंगर भारतीय सेना के कब्जे में दोबारा नहीं आ जाता। ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।